हम जैसी महिलाएं अपने घर में रहकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आपको उस भगोड़ी अवैध घुसपैठिया सीमा हैदर के पास जाना पड़ता है। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या आप नहीं देखते हैं? और फिर जब कोई बात करता है तो आप उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाते हैं। आखिर अपने देश के साथ इतनी गद्दारी क्यों? कल मुझे सीमा हैदर केस के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जिनको सुनकर मैं हैरान हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी दोपहर के 2-2:30 बज चुके हैं। 2:30 बज चुके हैं दोपहर के, और मैं कहीं गई थी, वहाँ से आई हूँ। और कल भी मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया। आप लोगों से रोज़ मैं कहती हूँ कि अब कंटिन्यू काम करूँगी, लेकिन हर बार मेरी तरफ से वादा टूट जाता है। उसके कुछ रीज़न है, मैं कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। यूट्यूब मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, सीमा हैदर का ये मैटर जब से आया है तब से मुझे लगता है कि हमारे देश में क्या होने लगा है, और एक सुप्रीम कोर्ट का वकील क्या क्या कर रहा है। आज बहुत सारी बातें बताऊंगी आप लोगों को, और कुछ दिखाना भी चाहती हूँ कि इस YouTube से अलग मेरी दुनिया कैसी है, मैं कैसे रहती हूँ, क्या जिस तरह आप लोगों के सामने आती हूँ इसी तरह मैं अपने घर में रहती हूँ, तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि मैं कैसे अपने घर में रहती हूँ। और आज मैं कहीं गई भी थी, तो पहले वो वीडियो आप लोग देखिए, और फिर आप लोगों से बात करूंगी AP सिंह जी को हर उस चीज़ के लिए एक खास जगह क्यों मिलती है अपनी बात रखने के लिए। चलिए पहले ये वीडियो देखिए, आगे बात करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं अपने घर में नहीं, बाहर कहीं वीडियो बना रही हूँ। आप लोग जानते हैं कल मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, और आज भी शायद अगर मैं यहाँ पर वीडियो ना शूट करती और आप लोगों से बातें ना करती तो आज भी मेरा वीडियो नहीं आ पाता। कल कुछ मुझे ऐसी बातें पता चली सीमा हैदर के बारे में जिनको सुनकर मैं शॉक्ड रह गई। और ये यूट्यूब पर ही किसी की लाइव में बातें हो रही थी जिनको सुनकर मुझे लगा कि इंसान की नीयत अपने कुछ स्वार्थों के लिए, स्वार्थों के चलते कितनी गंदी हो जाती है, और वो अपने ईश्वर से भी नहीं डरते हैं जिनको वो मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। कितनी गंदी सोच होती है इन लोगों की। तो ये आप लोगों ने देखा, एक रेस्टोरेंट है, ढाबा है, और मैं यहीं पर आई हूँ क्योंकि आज मेरे घर में खाना नहीं बना। खाना बना क्या, मेरे बेटे ने बनाने नहीं दिया। घर में बेटी है, दामाद है, और उन दोनों की तबीयत ख़राब है। तो मेरे बेटे ने कहा कि चलो कहीं बाहर खाना खाकर आते हैं। तो हमारे यहाँ होटल भी हैं, लेकिन मैं होटल वगैरह में कभी खाना खाने नहीं जाती हूँ। और ये जान पहचान का ढाबा है, ये शुद्ध शाकाहारी ढाबा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरी नातिन नित्या, सभी लोग आए हैं। और यहाँ से घर के लिए मैं बेटी और दामाद के लिए, घर में सासू माँ हैं, उनको पैक कराकर केवल सब्ज़ी लेकर जाऊँगी। और वो लोग मतलब मेरी सासू माँ यहाँ की रोटियाँ नहीं खाएंगी, तो उनके लिए घर पर बेटी ने रोटी सेक दी है, और मैं सब्ज़ी लेकर यहाँ से जाऊँगी। तो यहाँ पर बैठे बैठे मैं वही सोच रही थी, कल से मेरे दिमाग से वो बातें नहीं उतरी हैं कि आखिर सीमा हैदर जाने वाली जब थी तो उसको समझा बुझाकर वापस क्यों नहीं किया गया। वो लोग, जिन लोगों के मुंह से मैंने सुना, वो रीज़न कुछ अलग बताते हैं, लेकिन मेरी समझ से वो रीज़न नहीं हो सकता है। उन लोगों का कहना है कि अगर यूट्यूब पर इस केस में महिलाएं नहीं होती तो फिर सीमा हैदर कब की वापस चली गई होती। ताज्जुब लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। महिलाएं, जो लोग गुलाम हैदर के सपोर्ट में उतरी हैं, सीमा हैदर के विरोध में हैं, वो तो काफ़ी बाद में आई हैं। पहले इसका तो मीडिया में इतना ट्रायल चला, सब कुछ चला, काफ़ी दिनों बाद लोगों ने इसके लिए चैनल बनाए। हम जैसे लोग जो 5-6 साल से यूट्यूब पर हैं,
तो उन लोगों का चैनल तो पहले से ही था और कभी भी शुरुआत में इस तरह की बातें नहीं हो रही थी जिस तरह बाद में ये माहौल गंदा हुआ है। तो इन लोगों की बातें दोगली बातें होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता और अपना छोटा सा स्वार्थ, कागज़ के चंद टुकड़ों की वजह से गुलाम हैदर, सीमा हैदर का परिवार बर्बाद करा दिया गया। भारत में एक कम उम्र के लड़के से शादी कराकर सीमा हैदर ने खुद कहा था शुरुआत में कि वो भारत में घूमने के उद्देश्य से आई है और उसके पास टिकट भी मौजूद था। तो देखिए यहाँ हमारा खाना आ गया है और सब कुछ आपको घर जैसा खाना ही देखने को मिल रहा होगा। पनीर है, दाल है, अरहर की मिस्सी रोटी है और तवा रोटी भी हम लोगों ने मंगाई थी बाद में। तो हम लोगों का यही खान पान है। और जो ये भगोड़ी को सिखाया गया है ना कि इसके घर में प्याज नहीं खाया जाता है, ये वो सनातनी प्याज नहीं खाते, देखिए सब कुछ है, प्याज भी है और मैं खाकर भी दिखा रही हूँ। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, मैं आपको खाकर दिखाती हूँ कि देखिए हम लोग प्याज भी खा रहे हैं, नींबू भी खाते हैं, टमाटर भी खाते हैं। हाँ मतलब प्योर वेजिटेरियन हैं हम लोग। और मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और खुलकर सीमा हैदर का विरोध करती हूँ और जो सनातन के बारे में गलत बातें बताते हैं उन बातों का मैं विरोध करती हूँ। AP सिंह जी जिस तरह से तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला बच्चों के गले में डाल रहे थे और जो गंगा जल की बातें कर रहे थे कि वो गंगा जल लाए, पता नहीं गंगा जल है कि क्या है, हो सकता है गंगा जल हो, सब कुछ गलत ढंग से करा रहे हैं। बच्चों के गले में रुद्राक्ष की माला कभी नहीं डाली जाती है। बच्चे इधर उधर खेलते हैं और गंदे संदे हाथ होते हैं, तो किस तरह सनातन का अपमान हो रहा है हम लोग बखूबी जानते हैं। तो देखा आप लोगों ने, मैं गई थी अपने परिवार के साथ आज लंच पर। मेरी बेटी और दामाद घर में है, दोनों की तबीयत ख़राब है, वो लोग नहीं गए। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी नातिन गई थी और ये लोग कैमरे में आना नहीं चाहते हैं, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा आज आप लोगों को दिखाया है। जो लोग कहते हैं कि सीमा हैदर के नाम से रोटी चल रही है, रोटी तुम लोगों की चल रही है। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील मिस्टर AP सिंह जी किसी भी बात को रखने के लिए हर बार इस भगोड़ी अवैध घुसपैठिया सीमा हैदर के पास क्यों जाते हैं? चाहे प्रयागराज कुंभ की बात हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे सनातन की बात हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, 26 जनवरी, 15 अगस्त, कुछ भी हो। अभी हमारे देश का बजट आया, हम सबको पता है बजट बहुत अच्छा है। क्या भगोड़ी सीमा हैदर को पता है बजट के बारे में? कितना पढ़ी लिखी है? अगर इतनी ही काबिल, इतनी ही योग्य होती तो आज ये पाकिस्तान से भारत भागकर नहीं आती। कितना AP सिंह जी आपको कहा जाए, क्या फायदा है आपका इस भगोड़ी अवैध घुसपैठिया अपराधी महिला से? क्यों आप हर कोई भी ओकेजन हो आप उसी के पास पाए जाते हैं? क्या रिश्ता है आपका? अगर आप इसके वकील हैं, मोमिन मलिक तो गुलाम हैदर के वकील हैं, मोमिन मलिक किसी के घर क्यों नहीं जाते दिखते हैं? हमारे यहाँ भी बहुत सारे वकील हैं, किसी के घर नहीं जाते हैं। सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा बदनामी आपकी हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है देखने में? एक अपराधी का साथ कैसे आप दे सकते हैं? आपको तो दुनिया को एक मैसेज देना चाहिए कि कभी कोई इंसान गलत काम ना करे। कानून कभी बख्शता नहीं है, कानून अपने हिसाब से उसको दंडित करता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारे देश की सीमाएं इतनी कमज़ोर है कि कोई भी ऐरा कैरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार कहीं से भी आकर घुस सकता है और हम उसको सुरक्षा देंगे। यहाँ क्या चल रहा है ये सब? बजट के बारे में आपको बात करना था। कितना अच्छा, वो कितनी अच्छी जगह आपने तलाशी है।
इस भगोड़ी सीमा का सहारा लेना पड़ रहा है आपको। बड़े ही शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। हम जैसी महिलाएं अपने घर में रहकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आपको उस भगोड़ी अवैध घुसपैठिया सीमा हैदर के पास जाना पड़ता है। कैसे इज्जत करेगा कोई आपकी। हम सोशल मीडिया पर जो दिखता है उसके बारे में ही बात करते हैं। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या आप नहीं देखते हैं? और फिर जब कोई बात करता है तो आप उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाते हैं। आखिर अपने देश के साथ इतनी गद्दारी क्यों? कितनी योग्य है ये सीमा हैदर? क्या जानती है बजट के बारे में? और क्या बोला उसने, क्या बोला उसने बजट के बारे में? अभी अगर पूछ दिया जाए बजट किसने पेश किया, भगोड़ी बता नहीं पाएगी किसने पेश किया। आपने मर्सी पिटीशन दायर किया, क्या आप जानते हैं कि ये यहाँ रह पाएगी? अगर ये यहाँ रह गई तो इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आप ही होंगे कि इस भगोड़ी सीमा हैदर को यहाँ रोकने में एपी सिंह जी जैसे सुप्रीम कोर्ट के महान वकील एपी सिंह जी, इन्होंने पूरा एक अवैध घुसपैठिया सीमा हैदर का सपोर्ट किया है। हम चंद चाटुकारों की बात तो बाद में करेंगे। हमें सामने से जो दिखता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का वकील इतनी घटिया, इतनी नीच हरकत हमारे देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है? कल को हमारे देश में कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? पूरे विश्व की उंगली हमारे देश पर जो उठी है उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार एपी सिंह जी हैं। तो दोस्तों, सीमा हैदर इतनी गलती तो उसने की, लेकिन इसका बहुत कुछ जिम्मेदार हमारे देश के खुद अपने सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो इस भगोड़ी अवैध घुसपैठिया के भाई बन बैठे हैं। बड़ा ही शर्मनाक, बेहद घटिया, नीचतापूर्ण ये काम है। बजट की बात करने के लिए आपको इस भगोड़ी महिला की जरूरत पड़ी, जिसकी कोई औकात नहीं है, जो एक निहायत गिरी हुई, चरित्रहीन, बेशरम, बेगैरत महिला है। और खुलासा भी हो गया है कि बच्चे इसके हथियार हैं, बिना बच्चों के भारत में रह ही नहीं सकते। इतना तगड़ा गेम खेला आपने, किसी का परिवार बर्बाद कर दिया, आपका दिल एक बार भी नहीं कांपा। क्यों इतनी गरीबों की बद्दुआएं ले रहे हैं? मासूम बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ कर सकते हैं तो करिए गुलाम हैदर के बच्चों के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और कहते हैं ना, जब अपना ही दाम खोटा होता है तो हम दूसरों को क्या कहें। बादल के बारे में बात क्यों नहीं होती है? मोमिन मलिक सर अवैध जो घुसकर आते हैं, धोखे से आ जाते हैं हमारे देश में, उनको भेजने का काम करते हैं। आप क्यों नहीं करते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ इस सीमा भगोड़ी का ही सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कोई तो खास वजह होगी, कुछ तो होगा ना। क्या है वो? दुनिया को सब दिख रहा है। आपको बिल्कुल भी शर्म हया आप धोकर पी गए हैं। और भारत पर उठती उंगलियों के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पर बात को समाप्त करते हैं। नमस्कार।